ईश्वर का संदेश हमेशा जीवन में एक दिशा और उद्देश्य के लिए होता है। कभी कभी हम अपने जीवन में कई समस्याओं और उलझनों में फंसे होते हैं, लेकिन जब हम शांति और ध्यान से ईश्वर की ओर रुख करते हैं, तब हमें दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में कभी भी अकेले नहीं होते, बल्कि ईश्वर हमारे साथ होते हैं। हमसे कहीं अधिक हमारे लिए चिंतित रहते हैं। यूनिवर्स की सभी परम दिव्य शक्तियों को मेरा हृदय से नमन। यदि आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं, तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। परम पिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा आप पर और आपके परिवार पर बनी हुई है। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो वह हमें मार्गदर्शक बन जाते हैं। यदि हम ईश्वर की योजना को समझें, उन पर विश्वास रखें, तो वे हमारे रास्ते को सहज और स्पष्ट बना देते हैं। ईश्वर का संदेश है कि कोई भी आस्था अस्थायी नहीं होती और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसलिए हमें कभी भी अपने विश्वास को कमजोर होने नहीं देना चाहिए। परमपिता परमेश्वर हमें हमारे कर्मों के बारे में चेतावनी देते हैं। उनका संदेश है कि जीवन में केवल अच्छे विचार और नेक नियत से ही हम अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र रख सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में खुशी लाना भी होना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमारे साथ होते हैं। वे हमारे हर अच्छे काम का हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं और हमें सही दिशा प्रदान करते हैं तथा आगे बढ़ाते हैं। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। जीवन में कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो वह फिर कभी वापस नहीं आता। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और जो कार्य हम करना चाहते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। समय का सही उपयोग करने से जीवन संतुलन और सफलता बनी रहती है। यूनिवर्स का दिव्य संदेश है कि हमें नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। खुद को देखकर हमें यह समझना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि हमारी कमजोरी और हमारी अच्छाई हमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता, और हमें किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और उन्हें दूर करने की प्रेरणा मिलती है और साहस मिलता है। जब हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, तब परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। ईश्वर हमें संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाई और परीक्षा हमें टूटने के लिए नहीं है, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो हम सीखते हैं और सबसे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। परमपिता परमेश्वर हमें समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना सिखाते हैं, क्योंकि हर चुनौती हमें एक नए अवसर की ओर ले जाती है। धैर्य और साहस भी ईश्वर के दिव्य संदेश का अहम हिस्सा है। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ भी तुरंत नहीं होता। सफलता, खुशियाँ और शांति धीरे धीरे आती है। अगर हम धैर्य रखते हैं, तो अपने उद्देश्य की ओर साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन
जो लोग धैर्य और साहस से काम करते हैं वे ही अंततः में विजयी होते हैं, वही संपन्न होते हैं। प्रेम और करुणा हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति सिखाती है। यदि हम अपने दिल में सच्चा प्रेम रखते हैं तो न केवल हम दूसरों को का भला कर सकते हैं बल्कि खुद भी शांति और आनंद पा सकते हैं। जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एक अच्छे और सहायक दिल से किया गया कार्य ईश्वर की कृपा को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए माफ़ी की शक्ति का अनुभव करना चाहिए। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हम खुद को मानसिक शक्ति और राहत प्रदान करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में क्षमा एक पवित्र गुण है और वह हमें गुण को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हम परिवार, व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक इन सभी का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम किसी एक क्षेत्र में अत्यधिक ध्यान देते हैं और बाकी को नज़रअंदाज करते हैं तो जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। संतुलन से हम हर क्षेत्र में खुश रह सकते हैं और पूरी तरह से जीवन का आनंद ले सकते हैं। जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसके लिए हमें आभारी रहना चाहिए। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हम सभी आशीर्वादों को सराहें जो हमें मिलते हैं, जो हमें दिल से आभार की भावना बढ़ती है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसके लिए हमें हर दिन धन्यवाद करना चाहिए। यही कृतज्ञता हमें मानसिक शक्ति और आंतरिक सुख देती है। तो आभार व्यक्त करें दूसरों का, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। आभार व्यक्त करना एक अच्छी आदत है और यह तुम्हारे चरित्र में बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। परमपिता परमेश्वर हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, उनका संदेश यह है कि हमें किसी भी मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए। वे हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति देते हैं और यदि हम उनके आशीर्वाद से काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ईश्वर का दिव्य संदेश सरल है। हमारा जीवन परमपिता परमेश्वर की उत्पत्ति और आशीर्वाद से भरपूर होता है। अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करें तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। विश्वास, कर्म, धैर्य और प्रेम, अगर आभार, ये सब ईश्वर के दिव्य संदेश हैं जो हमें एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। जब भी आप जीवन के किसी मोड़ पर कठिनाई महसूस करें तो याद रखें, परमपिता परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनकी ऊर्जा आप पर बरस रही है और वे हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आपको बस उनके दिव्य मार्गदर्शन को अपनाना मात्र है। यूनिवर्स की दिव्य शक्तियों का आभार व्यक्त करना ना भूलें। उनका आभार व्यक्त करने के लिए कमेंट में उनको धन्यवाद बोलें, उनका आभार व्यक्त करें, हर हर महादेव लिखें और तो आपकी जो भी इच्छा है वो भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यूनिवर्स का दिव्य संदेश और ईश्वर के संदेश आपको ऐसे ही प्राप्त होते रहेंगे और मुझे आशा है कि उनका दिव्य आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी और आपके शुभ कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा
जो भी इस मैसेज को सुनेगा उनके आने वाले दिन मंगलमय हों और वे खूब तरक्की, खूब सफलता प्राप्त करें। नेकी के रास्ते पर कर चलें और शुभ कर्म करें, क्योंकि शुभ कर्म का शुभ फल ही मिलेगा और आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद।